हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ मैटर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, डैश इज द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। कि डायरेक्ट किस पे चेंज हो रहा है? सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए हुए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम? sublimation. So sublimation is the change from the solid state into the gaseous state. अगर definition की बात करें तो sublimation is a process in which solid state convert into gaseous state on heating, that is known as sublimation. और एग्जाम्पल की बात करें तो नैप्थलीन बॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसियस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, एंड आफ्टर दैट फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। फ्यूजन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। सो इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या होगा? ये मेल्टिंग का प्रोसेस है। इट मीन्स सॉलिड चेंज इनटू अ, या सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट, एंड लास्ट वन इज वेपोराइजेशन। और तो वेपोराइजेशन में क्या होता है? वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस कि लिक्विड स्टेट convert into gaseous state। ठीक है। तो अगर बात करें कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? गैसियस स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। कंडेंसेशन, सॉलिड से किस में चेंज होना? गैसियस स्टेट में। फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, सॉलिड से किस में चेंज होना? लिक्विड स्टेट में। एंड वेपोराइजेशन, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच लॉ स्टेट दैट, कि कौन सा नियम बताता है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, की जो वॉल्यूम है आइडियल गैस का एक कांस्टेंट प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए? टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये कौन सा लॉ होता है? दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ, इनकरेक्ट। सेकेंड इज चार्ल्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज, कि 4 लिक्विड गिवन है, पूछा है कि इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है। तो ये सबको पता होगा कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? दैट इज मरकरी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज एल्कोहल, इनकरेक्ट। सेकेंड ईथर, इनकरेक्ट। थर्ड इज मरकरी इज द करेक्ट आंसर। और मरकरी इज द ओनली मेटल which is liquid at room temperature। और जो मरकरी है उसे हम कहाँ भी यूज करते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg।
एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, दैट इज 80, और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है 200। सो आंसर क्या हो गया, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व एट, कि चार्ल्स लॉ ने क्या ऑब्जर्व किया था, ये हमने सेकंड क्वेश्चन में ही देखा था। कांस्टेंट वॉल्यूम, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने क्या किया था, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, टेम्परेचर के। तो कांस्टेंट वॉल्यूम इनकरेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर इनकरेक्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर इनकरेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, कि इनमें से कौन सा जर्मन सिल्वर में प्रेजेंट होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। तो आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट इज कॉपर, यस, एजी नहीं होता, तो कॉपर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर कितने परसेंट होता है, 60%, जिंक कितना 20% और निकेल भी कितना 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, कि उस पार्टिकल्स का नाम बताना है जो मैटर को क्या करते हैं, बनाते हैं। एटम, मेटल्स, मेटेलॉइड्स या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो एज वी ऑल नो कि मेटल्स क्या होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एटम्स, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एटम। सो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये भी आपको पता होगा कि जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट। सेकेंड इज ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। थर्ड इज हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमलगम, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो अमलगम फॉर्म नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज जिंक, सेकेंड कॉपर, थर्ड मैग्नीशियम एंड फोर्थ इज आयरन। तो आयरन एक ऐसा मेटल्स है जो अमलगम्स फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस अ रेड लाइट, कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो रेड लाइट प्रोड्यूस करती है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होती है। तो वो कौन सी गैस है, दैट इज नियोन, दैट इज नियोन। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज हीलियम, इनकरेक्ट। सेकेंड इज आर्गन, इनकरेक्ट। थर्ड इज नाइट्रोजन, इनकरेक्ट। फोर्थ इज नियोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन 1 liter of water is cooled from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, की जो 1 लीटर वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, उसे कूल किया जाता है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, इनकरेक्ट। हमेशा सेम रहेगा, रिमेन द सेम, इनकरेक्ट। थर्ड इज इंक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, और डेंसिटी क्या होगी इस केस में, डिक्रीज। ठीक है, एक बार फिर से इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सब्सटेंस का वो बढ़ता है हीट करने पर, और डिक्रीज होता है जब हम उसे ठंडा करते हैं। बट बात किसकी कर रहे हैं, व्हेन 1 liter ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर क्या होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और ये तब होता है जब एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कब होता है, किस किस के बीच में होता है, 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज अ मैक्सिमम, जो वाटर की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो व्हेन वाटर इज कूल फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस।
एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका एनोमलस एक्सपेंशन है वाटर का, वो किस में हेल्प करता है? प्रिजर्व एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, की जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को बचाता है जब बहुत ज्यादा वेदर क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर बैलून इज बेस्ड ऑन विच गैस लॉ, कि जो हॉट एयर बैलून का वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस गैस लॉ पर काम करता है? तो वो किस पर करता है? दैट इज चार्ल्स लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। ये ऑलरेडी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑफ हॉट एयर बैलून इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब हॉट एयर बैलून क्या होता है? एक बड़ा सा बैलून होता है जिसके अंदर एक बास्केट हो रही है जो पैसेंजर को क्या करता है? कैरी करता है, और उसके अंदर क्या होता है? फ्यूल सोर्स। ऑन इग्निशन ऑफ द फ्यूल, की जब फ्यूल को हम जलाते हैं द एयर इनसाइड द बैलून हीट अप, तो जो एयर होती है बैलून के अंदर वो क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा गैस का, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर गैस का क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो उस केस में जो डेंसिटी होगी बैलून्स के अंदर वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी हेल्प से बैलून क्या होगा? ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर या फिर गैसियस स्टेट change into liquid state, change into liquid state, किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड स्टेट में, change into liquid state। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज लिक्विड टू सेमी सॉलिड, इनकरेक्ट। वेपर इनटू लिक्विड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इसमें से हमें बतानी है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं? तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सारे ही नॉन मेटल्स डक्टाइल्स होते हैं? तो ये भी इनकरेक्ट। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ ये बात सही है कि जो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी बात सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है बट फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर फॉल्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश इज अ प्रोसेस इन विच इम्प्योर वाटर इज बॉइल्ड, कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर वाटर को क्या किया जाता है? बॉयल किया जाता है। एंड द स्टीम इज कलेक्टेड, और जो स्टीम है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है एंड कंडेंस इन अ सेपरेट कंटेनर, और फिर उसे एक अलग कंटेनर में रखा जाता है, लीविंग मैनी ऑफ द सॉलिड कंटामिनेंट्स बिहाइंड, और वो उसके अंदर जो भी गंदगी होती है, दूषित पदार्थ बोल सकते हैं, वो उसके अंदर रह जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन, दैट इज नोन एज distillation. Distillation is a process in which impure water is boiled and the steam is collected and condensed in a separate container, leaving many of the solid contaminants behind. तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज डेसेंटेशन, इनकरेक्ट। द सेकंड डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विद अल्कोहल, की स्टूडेंट बाय चांस एसीटोन को किसके साथ मिक्स कर देते हैं? अल्कोहल के साथ। द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, हमें इन दोनों के मिक्सचर्स को सेपरेट करना है, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? तो वो हम करेंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन नहीं है क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज करते हैं? गैसियस स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 इज वुड इज एन एग्जांपल ऑफ, कि वुड किसका एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें पार्शियली, जिसे हम पार्शियली देख सकते हैं, जिसके अंदर से लाइट पार्शियली पास्ड होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता हो। तो वुड क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके हमें आर पार चीजें नहीं दिखती हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो वो हम कैसे करते हैं? बाय मेल्टिंग पॉइंट, बाय मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज साइज, इनकरेक्ट। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कि जो एलपीजी है वो किस किस का मिक्सचर होता है? तो मिक्सचर होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज मीथेन एंड प्रोपेन, इनकरेक्ट। सेकंड इज इथेन एंड प्रोपेन, इनकरेक्ट। थर्ड इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।